नमस्कार। ऐसा कहा जाता है कि बेटे भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं। और यदि हम उनको थोड़ा सा उत्साह दें, थोड़ा सा साथ दें, थोड़ा सा उनके सपनों को पंख दें, तो उनके लिए पूरा आकाश छोटा पड़ जाता है। वो लक्ष्य प्राप्त कर लेती हैं जिनकी कल्पनाएं हम लोग नहीं कर पाते। आज हम लोग बैठे हैं मैट्रिक्स के प्रांगण में। आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पार्श्व में, मेरे पीछे बैकग्राउंड में लाइब्रेरी है, पुस्तकें हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं होती हैं। उनको पढ़ने से आपको उल्लास मिलता है, आनंद मिलता है। और यदि हम बात करें विषय के रूप में कि हमें कौन कौन से करियर ऑप्शंस लेने चाहिए, तो आज मेरे साथ में मैट्रिक्स की ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट की कुछ बच्चियां, कुछ स्टूडेंट्स बैठी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जहां करियर ऑप्शंस की बात आती है तो सबसे पहले लोग साइंस को चुनना पसंद करते हैं, कॉमर्स को चुनना पसंद करते हैं। लेकिन ये वो बेटियां हैं जो अपने 10वीं तक की पढ़ाई में बहुत उत्कृष्ट करती आई हैं, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट रही हैं। लेकिन उसके बाद में उन्होंने ह्यूमैनिटीज को एज ए करियर चुना और ह्यूमैनिटीज में अपने करियर को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। ह्यूमैनिटीज में कौन कौन से करियर हैं, मैट्रिक्स कैसे ह्यूमैनिटीज को लेकर के आगे काम कर रहा है, इन सब चर्चाओं को लेकर के आज मेरे साथ में मैं आपको परिचय कराना चाहूंगा। मेरे दाईं ओर बैठी है दीपशिखा, दीपशिखा के पास में है हर्षिता, और मेरे बाईं ओर जो है वो तनुश्री है, और तनुश्री के आगे साक्षी है। तो सबसे पहले तो आप मुस्कुराइए। आपका स्वागत है आज की इस चर्चा में, बहुत बहुत वेलकम आप सबका। ऐसा कहा जाता है कि भाई जब भी करियर ऑप्शंस की बात आती है तो नॉर्मली हमें लगता है कि सबसे पहले लोग साइंस लेना पसंद करते हैं, उसके बाद में कॉमर्स की तरफ जाते हैं, और लीस्ट में एक पता नहीं क्यों ऐसी सामाजिक मान्यता बन सी गई है कि ह्यूमैनिटीज में या आर्ट्स में जाया जाए। आप लोगों ने ह्यूमैनिटीज को चुना है, जबकि 10वीं तक आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो आपने ह्यूमैनिटीज को ही एज ए करियर क्यों चुना, क्या रीजन रहा? मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। ह्यूमैनिटीज में क्या होता है कि आपकी थिंकिंग स्किल्स बढ़ती हैं, आपकी जो सोचने की क्षमता है, जो कॉग्निटिव स्किल्स है वो बढ़ती हैं। और साथ में ह्यूमैनिटीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मतलब सोसाइटी से जोड़ता है। जी। तो जब तक आप सोसाइटी मतलब आपके डेली लाइफ में काम में आता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी को ह्यूमैनिटेरियंस भी चाहिए। मुझे लगता है सोसाइटी को चाहिए ह्यूमैनिटेरियन ही, क्योंकि हम लोगों ने चीजें तो बहुत बना ली, डेवलपमेंट तो बहुत सारे कर लिए, लेकिन अच्छे ह्यूमन बींग्स नहीं बन पाते। और ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सोसाइटी में कहीं ना कहीं हमारे आम जीवन से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये कारण रहा कि आपने चुना। आपको क्या लगता है, आपका क्या कारण रहा होगा तनुश्री? ह्यूमैनिटीज में वाइड करियर ऑप्शंस होते हैं जो कि काफ़ी फायदेमंद होते हैं, और फिर ह्यूमैनिटीज ना कि टेक्नोलॉजी बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट में भी बहुत काम आती है। कंट्री का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ को चुना। अच्छा लगा आपको ह्यूमैनिटीज को चुन करके? अभी अच्छा फील कर रहे हैं आप? हाँ। आपका भी यही सब कारण रहा ह्यूमैनिटीज को चुनने का, या कुछ और रीजंस रहे? नहीं, यही रहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी के जो पर्सपेक्टिव्स है, कल्चर जो धीरे-धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उसको बचाने के लिए तो ह्यूमैनिटीज़ बहुत ही अच्छा स्कोप होगा। बहुत अच्छा स्कोप होता है। और सर जैसे अपने पॉलिटिकल पढ़ते हैं, अपने जो सिस्टम है गवर्नमेंट को, उसको समझने के लिए, और हिस्ट्री से अपने अपने क्या लेगेसी रही अपनी, उसके बारे में समझते हैं। ये बहुत अच्छी बात की दीपशिका आपने, क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट को पढ़ करके हम उस सब्जेक्ट के कंटेंट तो समझ सकते हैं, लेकिन हम अपने देश को नहीं समझ सकते, पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं समझ सकते, हम किस लेगेसी से होकर के यहाँ तक पहुंचे हैं। ह्यूमैनिटीज में ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो आप सब लोग ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, एमएचएस में आप पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा है ह्यूमैनिटीज को यहाँ पढ़ने का? सर ये पहला साल था, मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स में ह्यूमैनिटीज़ पहली बार लाए थे, लेकिन मतलब काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि टीचर्स भी काफ़ी, फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, और मैनेजमेंट हमारा पूरा सपोर्ट करता है। और जैसे हमारी लाइब्रेरी है हमारे लिए, बुक्स ये बड़ी खूबसूरत जगह है, इसीलिए आज हम लोग यहीं बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। हर टॉपिक से रिलेटेड बुक्स हैं। ओके। और ऐसे हिस्ट्री से जैसे हमें म्यूजियम वगैरह लेके गए थे, सीकर म्यूजियम। आपके रियल टाइम एक्सपीरियंसेस को भी बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। ओके। और हमें प्रैक्टिकल, ऐसे प्रैक्टिकल्स में मतलब प्रोजेक्टर्स पे दिखाते हैं। ज्योग्राफी का जैसे पिछले साल टेक्निकल सब्जेक्ट था थोड़ा, तो उस पे से दिखाते हैं प्रोजेक्टर पे। कहीं मतलब जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं, आपके तो जो जहाँ पर आपका एमएचएस है, उसके कई बार आप जब भी स्कूल में एंट्री करते होंगे तो पीछे ही अपने आप में एक बड़ा इतिहास है। जब भी एमएचएस में एंट्री लेते हैं तो पीछे जो है वो देवगढ़ की पहाड़ियां हैं, हर्षनाथ का, तो ये भी हमारी हिस्ट्री का एक हिस्सा है कि कैसे कैसे इन्वेडर्स यहाँ पर आए, कैसे उन्होंने क्या करा, ये सब चीजें आती हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पढ़ने का एमएचएस में? अच्छा रहा, कई सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज किए थे, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर पे, और काफ़ी ज़्यादा डिबेट पे होती है। डिबेट्स वगैरह भी आपने किए? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती
बाकी सब्जेक्ट में ये सब चीजें कम देखने को मिलती है, ह्यूमैनिटीज में ये सब ज्यादा होता है। मजा आता है आपको करके? हाँ आता है। पॉलिटिकल साइंस में जैसे कि हमें न्यूज़पेपर वगैरह के लिए मोटिवेट किया जाता है कि बुक्स बहुत सारी हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, तो वो है। और हिस्ट्री में भी कल्चर वगैरह की बुक्स पढ़ी हैं, तो वो हम पढ़ सकते हैं डायरेक्टली आके। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ये मानना भी है कि जो यूथ है उसको कहीं ना कहीं सोसाइटी से, अपने नेशन से, पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल कौन से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नेशन में कैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट हमें उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। लोग ऐसे कहते हैं आर्ट्स, आर्ट्स का मतलब तो बड़ी बोरियत, ऐसा सुनने में आता है। क्या आपको ऐसा कभी फील हुआ आर्ट्स का मतलब बोरियत? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन एक मिथ जरूर है जिसके लिए हम हैं यहाँ पे, जो ब्रेक डाउन करेंगे उसको। अरे वाह, गुड। ये जो मिथ बना हुआ उसको तोड़ने के लिए आप, अच्छा ऐसा मानते हैं कि भाई आपने ह्यूमैनिटीज को चुना है, तो ह्यूमैनिटीज में कैरियर ऑप्शंस जो हैं वो कितने ज्यादा हैं? या आपने ऑब्वियसली ह्यूमैनिटीज को चुना है, तो लोग तो ये कहते हैं कि कैरियर ऑप्शंस बहुत कम है ह्यूमैनिटीज में, आपको क्या लगता है? नहीं, मतलब कैरियर ऑप्शन एक तरह से ही मिथ ही है, क्योंकि 70% जॉब्स जो होती हैं वो ह्यूमैनिटीज से जाती हैं। जी जैसे कि आप अगर साइंस को छोड़ दें और कॉमर्स को छोड़ दें, तो आपके पास में इतने मतलब वैरायटी ऑफ करियर ऑप्शंस हैं। हाँ, जैसे कि आपको फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, आपको लॉ करना है या फिर आपको यूपीएससी करनी है, मतलब बहुत सिविल ज्यादा सर्विसेज variety के अलावा बहुत सारी अदर सर्विसेज भी हाँ। आपकी हैं, वो सब में आपने पर्टिकुलर, मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपने ह्यूमैनिटीज को चुना है, तो आप कौन सा करियर ऑप्शंस चुनने जा रही हैं? मेरा है कि मैं यूपीएससी के अंडर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जाऊं। तो उसमें क्या है कि आप फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर सकते हैं, और आप जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वहाँ की और जो फॉरेस्ट में रहती हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जी उनके लिए भी आप उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। ओके। आपसे मैं पूछूं कि आप ह्यूमैनिटीज में कौन से करियर की तरफ देखती हैं? सर मैं भी यूपीएससी की तरफ ही जाऊंगी। मैं आईएफएस में जाना चाहती हूँ, फॉरेन इंडियन फॉरेन सर्विस। सर्विसेज। ओके ओके इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ लाइक इंटरनेशनल लेवल पे। और ओके। इंटरनेशनल अफेयर्स आजकल काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो अभी उसमें- कुछ दिनों पहले नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, भारत की एक बेटी थी, जब भारत और पाकिस्तान का वो कुछ चल रहा था, तो उसमें यूएन में उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से भारत का पक्ष रखा था, और इंटरनेशनली बड़ी फेमस हुई थी। हम चाहते हैं कि अगला चेहरा आपका बने, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करियर ऑप्शंस के रूप में मैंने ह्यूमैनिटीज को करियर चुना? ऑप्शन न्यूज़ एंकर, क्योंकि आजकल मीडिया की बहुत ज़रूरत है डेमोक्रेटिक इंडिया में, ताकि मैं लोगों तक एक पॉजिटिव न्यूज़ पहुंचा सकूं, ना कि बायस्ड होकर किसी एक चीज़ का सपोर्ट करूं। आपका जिम्मा बड़ा हो जाता है, चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का, तो मीडिया पर्सन के माध्यम से आप अपने करियर को आगे बढ़ा रही हैं। मैं ह्यूमैनिटीज़ के थ्रू लॉ में जाऊंगी, कि लॉ ऑप्शन मैंने चूज़ करा है क्लैट के लिए, एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट आल्सो। एमएचएस में तो क्लैट की प्रिपरेशंस भी होती है, हाँ, वही मैं- ह्यूमैनिटीज का एक पार्ट आता है उसमें। हाँ, मैं एमएचएस के थ्रू ही कर रही हूँ क्लैट। ओके जो मेरे को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है, दैट विल हेल्पफुल मी फॉर मी देयर। और मैं इसके वजह से जो जस्टिस, इक्वालिटी जो वर्ड्स हैं, तो उनका जो लोकल लैंग्वेज होती है, जो लोकल लैंग्वेज में इनका एक्सप्लेनेशन होता है, जी। जो बहुत कम लोगों को पता होता है इसका, तो आई थिंक मैं ये इस काम करने के लिए बहुत तो आप वकील बनना चाहती हैं कि जज बनना चाहती हैं? पहले तो लॉयर की डिग्री, देन आई विल गो फॉर जज। गुड, क्योंकि जज बनने के लिए एटलीस्ट आपको पहले लॉ करना पड़ेगा, आपको लॉयर बनना पड़ेगा। आप सबने अपने अपने अलग अलग करियर्स चुने हैं, उसके ऊपर आप लगे हुए हैं। ओवरऑल यदि देखा जाए तो मुझे लगता है, और आपके माध्यम से मैं सबको कहना भी चाहता हूं, कि ह्यूमैनिटीज एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट को लेकर चलने वाला करियर है। ह्यूमैनिटीज एक ऐसा करियर है जिस करियर में हम सब लोग बहुत बेहतरीन ढंग से अपने लाइफ को बहुत ज्यादा वाइडर रेंज तक लेकर के जा सकते हैं। बाकी जितनी भी स्ट्रीम्स हैं वो भी अपनी जगह अच्छी हैं, लेकिन वो टेक्निकल ज्यादा हैं। यदि मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ में, जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के साथ में, जीवन से जुड़ी हुई चीजों के साथ में यदि हम सब लोगों को आगे बढ़ना है, तो ह्यूमैनिटीज एक बहुत बेहतर करियर ऑप्शंस है। और एमएचएस का जैसा आप बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस है, यू आर एंजॉयिंग द थिंग्स, आपको मजा आ रहा है ह्यूमैनिटीज में पढ़ करके, तो एमएचएस परिवार की ओर से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि जो जो करियर ऑप्शंस आपने चुने हैं वो आगे लेकर के जाएं। मैं ह्यूमैनिटीज का व्यक्ति तो नहीं हूं, लेकिन मुझे पढ़ने लिखने का शौक है, तो मैंने एक बार बेटियों के लिए 4 पंक्तियां लिखी थी कि ना हो अगर बेटियां घर में तो घर अच्छा नहीं लगता, किसी सूने पड़े पनघट पे रीते घट सा है लगता, है सारी रौनकें इन बेटियों की खिलखिलाहट में, ना हो अगर बेटियां घर में तो घर घर सा नहीं लगता। हमारा एमएचएस का आंगन भी आप सब लोगों की किलकारियों से, आपके यहाँ पर आने से बड़ा समृद्ध होता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर करियर एंडिवर्स, और आप बहुत अच्छा अपने करियर में करें, और ह्यूमैनिटीज के माध्यम से हम देश को, राष्ट्र को समृद्ध बनाएं। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि आप सब लोग अपने अपने करियर में एक्सेल करें,
लेकिन ये याद रखें कि हम भारत के हैं, हम भारत के बनेंगे और भारत को बनाएंगे। चलिए, मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।